दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी के अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा 404 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 12,120 सवाल दोस्तों आपके तैयार हो जाएंगे। देखिए बहुत मायने रखता है, धीरे धीरे हम लोग 12,000 से अधिक सवाल अटेंड कर लिए। ठीक है, हम लोग जो चर्चा कर रहे थे दोस्तों, भारत की प्रमुख फसलों के बारे में चर्चा कर रहे थे। समस्त फसलों के बारे में पढ़ते पढ़ते आज हम आ गए हैं फलों के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो फल में जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, सेब हो गया, अनार, केला, अंगूर, संतरा, इन सभी फलों से संबंधित बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल आज आपको पढ़ने को मिलेंगे और कई तो एंटीक सवाल भी मिलेंगे। देखिए कुछ एंटीक सवाल मैं दिखा रहा हूँ। गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? आप सोचे भी नहीं होंगे गरीबों का सेब किसे कहते हैं, झूठा फल किसे कहते हैं। क्या आपने कभी नीला और हरा सेब का नाम सुना है? किस देश में नीला और हरा सेब पाया जाता है? या कभी गुलाबी केला का नाम सुना है? आपने नीला और लाल केला का नाम सुना है? नहीं सुना होगा तो आज हम इनसे भी संबंधित बहुत सारे सवालों को देखेंगे। बस आप क्लास अटेंड कीजिए और अच्छे से आप चीजों को समझिए, अपने आप आपका एक एक टॉपिक तैयार हो जाएगा। देखिए हम लोग करते क्या है ना, इस क्लास को, ज्योग्राफी की क्लास को 331 नंबर से पढ़ना शुरू किया गया था, 404 तक आ गए दोस्तों। आज हमारा ज्योग्राफी का 74 नंबर का लेक्चर है, 74 लेक्चर है केवल और केवल इंडियन ज्योग्राफी का। इसके पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी मैं आपको पूरे 100 लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। ये जो पीछे का सीरीज है ना, आप जाके देखिए, इतिहास पूरा कंप्लीट और पूरा संविधान और पूरा भूगोल वो आपको वहां तक कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे आते हैं अपने सवालों पर और पढ़ना शुरू करते हैं। और याद रखेंगे दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमने बहुत सारे कोर्स लॉन्च किए हैं। आप एक नया एप्लीकेशन हमारा आ चुका है, स्टडी 91 ऑफिशियल, वो वाला एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर ये सारे बैच आपको दिखेंगे, वहां से ही दोस्तों आप क्लास ज्वाइन कीजिएगा। हर एक क्लास में डेमो क्लास दिया गया। मेरा जो सुपर सेलिंग बैच है ना, मतलब मजा आ जाता है दोस्तों पढ़ाकर, वो है मॉडर्न हिस्ट्री का बैच। आप खाली डेमो देख लो, फैन हो जाओगे। बाद में जो है आप परचेज करना, अभी के लिए दोस्तों खाली डेमो देख लो। ठीक है, चलिए आइए सवाल देखते हैं दोस्तों। पहला सवाल दे रहा है कि विश्व के सर्वाधिक आम उत्पादक देश दोस्तों कौन कौन से हैं, जो सबसे ज्यादा आम का उत्पादन करते हैं। तो याद रखेगा, आम जो है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति भारत में मानी जाती है और इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों कौन सा है पूरी दुनिया में? तो नंबर 1 पर दोस्तों कौन है? भारत है। इसके बाद दोस्तों भारत का ही पड़ोसी है, जिसमें नंबर 2 पर आप चीन का नाम आप याद रख सकते हैं और नंबर 3 पर दोस्तों थाईलैंड याद रख सकते हैं। ठीक है, थाईलैंड। पाकिस्तान वन जो है दोस्तों वो भी आम का उत्पादन करते हैं, बट ये 3 दोस्तों आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक उत्पादक देश ना, तो आप यही दोस्तों अपने जवाब में बताया कीजिए, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज और जानते होंगे, जो आम है दोस्तों ये हमारा राष्ट्रीय फल है ना। आम क्या है दोस्तों? आम हमारा राष्ट्रीय फल है। एक सवाल पूछूं क्या आपसे? ठीक है, सुनिएगा सवाल ध्यान से। बताइए कि भारत को छोड़ करके आम जो है किन किन देशों का राष्ट्रीय फल है? तो एक तो दोस्तों आप भारत का राष्ट्रीय फल आम बताते हैं, दूसरा याद रखेगा भारत का पड़ोसी पाकिस्तान है ना, उसका भी दोस्तों राष्ट्रीय फल आम है, और तीसरा याद रखेगा दोस्तों फिलीपींस। फिलीपींस जो देश है दोस्तों, इसकी राजधानी है मनीला, नाम सुना है ना, यहीं से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार बांटा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल क्या है दोस्तों? आम है। कहिए कितने बच्चों को ये बात पता थी? मेरी क्लास में आएंगे ना तो इतने सारे नए नए सवाल आपको मिलेंगे ना, आनंद आ जाएगा आपको पढ़ के। तभी तो मैं कहता हूं आप 10-5 लेक्चर देखो इस क्लास को। ठीक है, और अच्छा लगे तो पूरा 400 देखना, नहीं अच्छा लगे मत देखना। डंके की चोट पे दोस्तों मैं पढ़ाता हूं आप सभी को। आइए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि भारत के सर्वाधिक आम उत्पादक दोस्तों राज्य कौन कौन से? जैसे अभी देश पूछा तो आपने भारत बता दिया, चीन बता दिया, थाईलैंड बता दिया, पाकिस्तान बता दिया, बांग्लादेश बता दिया, ये सब दोस्तों आम के उत्पादन रखते हैं। ठीक है, और अगर राज्य पूछेगा तो सबसे ज्यादा दोस्तों आम का उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश। नंबर 1 पर दोस्तों कौन है? उत्तर प्रदेश है। नंबर 2 पर दोस्तों हमारा पड़ोसी जो है दोस्तों बिहार है। नंबर 3 पर आप भरोसा नहीं करेंगे दोस्तों, साउथ वाले यार गजब आम उत्पादन करते हैं। ये तो मैं भी एकदम हैरान हो गया। साउथ में चाहे आंध्रा की बात कर लीजिए, फिर आप लाइन से कर्नाटक, तमिलनाडु की बात कर लीजिए, इन्हीं सब का नंबर है। हाँ ठीक है, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया दोस्तों, बहुत ज्यादा मात्रा में यहां आम का उत्पादन होता है। अगर आपसे सर्वाधिक के बारे में पूछे तो क्रमशः दोस्तों आप इसे बता सकते हैं। आंकड़ा कभी कभी दोस्तों चेंज भी हो जाता है, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। अच्छा, एक सवाल और बताइए, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, आम का वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है आपसे परीक्षा में कि आम का वैज्ञानिक नाम दोस्तों क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम। तो याद रखेगा इसका वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। क्या नाम दोस्तों? मैंगीफेरा इंडिका। क्या नाम है? मैंगीफेरा इंडिका। ये दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम है, इसे भी आप अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है,
अगले सवाल पर बढ़िए। अगला सवाल दे रहा है कि आम की बीज रहित प्रजाति दोस्तों कौन सा है जिसमें बीज नहीं पाया जाता। ठीक है, देखिए आम के आम गुठलियों के दाम। आम में क्या पाई जाती है दोस्तों, आम में गुठली पाई जाती है। ठीक है, गुठली जिसे गुठली भी कहते हैं, बीज जो होता है वो। ठीक है, कह रहा है आम की कोई ऐसी प्रजाति है जिसमें बीज ही नहीं होता है, उस प्रजाति का नाम है दोस्तों सिंधु। क्या नाम दोस्तों, आम की एक प्रजाति दोस्तों सिंधु नाम है उसका। ठीक है, ये जो सिंधु है दोस्तों ये बीज रहित प्रजाति है। क्या दोस्तों, इसमें बीज नहीं होता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे तो गजब का सवाल है, इसे आप अपने दिमाग में रखिएगा। ये एक सवाल इसी दौरान दोस्तों मुझे और मिला, वह कौन सा मुगल बादशाह था जिसने 1 लाख आम का पेड़ लगवाया। क्या बात कर रहे हैं, कितना पेड़, 1 लाख पेड़ लगवा दिया दोस्तों। वो था अकबर। किसने लगवाया दोस्तों, याद रखेगा जो अकबर था ना, ठीक है, इसको आम इतना ज्यादा प्रिय था, प्रिय के नाते या किस नाते ये तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अकबर जो मुगल बादशाह था इसने आम का 1 लाख दोस्तों, 1 लाख दोस्तों पेड़ लगवा दिया। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, हालांकि बहुत सारे शासक हुए हैं जिन्होंने बाग लगवाए हैं, लेकिन खाली आम का वृक्ष इतना ज्यादा मात्रा में ये अकबर ने दोस्तों लगवाया था। इस तथ्य को भी इसी के साथ आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि आम की नियमित फल देने वाली दोस्तों प्रजाति कौन सी है। नियमित फल का मतलब है जो हर साल जो है आम पैदा करती है, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे भी वृक्ष होते हैं जिसमें 1-1 साल 2-2 साल गैप करके फल आते हैं, तो वहां पे अनियमित कहेंगे। अभी जो आपसे पूछ रहा है करा आम की नियमित प्रजाति कौन सी है, ये जितना आप दशहरी, चौसा, लंगड़ा है ना, ये सब अनियमित में आते हैं। तो अपने दिमाग से उत्तर निकाल दीजिए, जो आप सोच रहे हैं उत्तर तो है ही नहीं, वो अनियमित में आते हैं। जो नियमित प्रजाति उसके बारे में आप जानते भी नहीं होंगे, या हो सकता है आप में से बहुत कम बच्चा इसके बारे में सुना होगा। क्या आपने कभी आम की नीलम प्रजाति के बारे में नाम सुना है, या फिर आम की आम्रपाली प्रजाति के बारे में सुना है, आम्रपाली। ठीक है, आम की तोतापुरी प्रजाति का नाम सुना है। तोतापुरी आम दोस्तों बड़ा गजब काम होता है। ये जो तोतापुरी होता है ना, ये आम दोस्तों स्पेशली इससे आम का जूस तैयार किया जाता है। तोतापुरी से ज्यादातर क्या बनता है दोस्तों, आम का जूस बनता है। इसी तरह एक और नाम लिखेगा, वो नाम दोस्तों दशहरी में है, दशहरी 51, उसका नाम ही दोस्तों दशहरी 51 है, थोड़ा सा हट करके है 51। नॉर्मल जो दशहरी होता है वो अनियमित के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप उसको भी याद रखेगा। जैसे अगला सवाल दे भी रहा दोस्तों कि बताइए अनियमित फल देने वाली प्रजाति दोस्तों कौन कौन सी है, तब दोस्तों आप क्या क्या बताएंगे। तब आप नॉर्मल जो दशहरी होता है इसका नाम लीजिए, नॉर्मल जो आप चौसा खाते हैं इसका नाम लीजिए, नॉर्मल जो आप लंगड़ा आम खाते हैं दोस्तों, लंगड़ा आम खाते हैं, ठीक है, लंगड़ा, ठीक है, लंगड़ा आम खाते हैं, आप इसका नाम लीजिए। ठीक है, ये जो है दोस्तों ये अनियमित वाले हैं। क्या दोस्तों, ये जो हैं ये अनियमित वाले हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, इसको आप जरूर दोस्तों पढ़िएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आम से संबंधित मैं सवाल बता रहा हूं, कह रहा है गरीबों का सेब किसे कहा जाता है, गरीबों का सेब। ठीक है, गरीबों का सेब किसे, सेब वैसे भी दोस्तों महंगा फल है, गरीब उसे नहीं खरीद पाते हैं, इसलिए गरीबों का सेब दोस्तों कहा जाता है अमरूद को। किसे कहते हैं दोस्तों, अमरूद को गरीबों का सेब कहते हैं। एक लाइन में आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, और अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों कौन करता है दोस्तों, तो सर्वाधिक, 2 चीजें यहां पर याद रखिए। अगर देश पूछे तो देश याद रखिएगा भारत है, और अगर आपसे राज्य पूछे तब आप बताएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश है। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादन अमरूद का कौन करता है, ये उत्तर प्रदेश करता है। ठीक है, और खास करके लाल अमरूद दोस्तों उत्तर प्रदेश में बड़ा फेमस है, लाल अमरूद। ठीक है, अंदर का हिस्सा दोस्तों लाल होता है। ठीक है, उसका जो गूदा होता है लाल अमरूद होता है, और लाल अमरूद दोस्तों इलाहाबाद में आपको मिल जाएगा। इलाहाबाद जिसका नाम अब बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है, तो इलाहाबाद प्रयागराज जो है दोस्तों ये लाल अमरूद के लिए दोस्तों बड़ा फेमस है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। करा अमरूद जो है ये मूलतः ये किस देश का दोस्तों पौधा है। ठीक है, कई बार लगता है कि अमरूद जो है भारत का पौधा होगा, भारत नहीं दोस्तों, स्पेशली यह अमेरिका से आया हुआ है। ठीक है, अमेरिका में भी दोस्तों ये दक्षिण अमेरिका से आया हुआ है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका से, और दक्षिण अमेरिका नहीं, दक्षिण अमेरिका नहीं, ये आया दोस्तों पूर्वी अमेरिका का पौधा है। ठीक है, ये पूर्वी कहना है यार, उत्तरी अमेरिका का पौधा है। ठीक है, उत्तरी के बाद दोस्तों आप पूर्वी बताइए, क्योंकि यह जो है दोस्तों ये मैक्सिको का है। ठीक है, मैक्सिको, जी हाँ दोस्तों याद रखेंगे, अमरूद जो है ये मूलतः मैक्सिको का है, ये आप याद रखेंगे। लेकिन अगर हम भारत की बात करें दोस्तों, भारत की बात करें तो अभी अभी आपने पढ़ा कि भारत दोस्तों उत्पादन के मामले में नंबर 1 पर है। ठीक है,
अमरूद उत्पादन के मामले में दोस्तों भारत जो है ये 1 नंबर पे है। आपको इसी बात से ज्ञान हो जाएगा कि वैश्विक उत्पादन का भारत जो है वो लगभग 41% दोस्तों अमरूद का उत्पादन अकेले भारत करता है। पूरे दुनिया में मिला के 100%, उसमें से 41% दोस्तों जो उत्पादन करता है वो भारत करता है। इसी से दोस्तों आपको अनुमान लग जाएगा कि कितना ज्यादा जो है अमरूद का उत्पादन भारत में होता है। अमरूद में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ठीक है, अमरूद में दोस्तों कौन सा, अमरूद खाने से कौन सी विटामिन की पूर्ति होती है? तो विटामिन सी। कौन सा विटामिन दोस्तों जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों यहां पर विटामिन सी आप याद रखेंगे। ठीक है, और विटामिन सी दोस्तों इसकी कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, स्कर्वी रोग होता अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी हो गई, सी की कमी हो गई तो। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अच्छा, एक कमाल की बात मैं आपको बताऊं, जो अमरूद तो ठीक है, जो अमरूद की पत्तियां होती है ना, अमरूद की पत्तियां, ठीक है, हमारे गांव में दोस्तों अमरूद की पत्तियों को खाने से अगर किसी का दांत दर्द है तो दूर हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों यह दांत दर्द दूर करता है दोस्तों। तो एक तरह से दोस्तों पेन किलर का भी काम करता है अमरूद की पत्ती। आपने कभी देखा होगा, गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा, नहीं तो फिर ये सारी बातें किताबों में नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इसको दोस्तों आप याद रखेंगे। अच्छा सवाल है, आगे बढ़िए, अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला दे रहा है कि अमरूद के सर्वाधिक उत्पादक राज्य दोस्तों कौन कौन से राज्य में अमरूद का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? देखिए, हमने आपसे पहले बता दिया कि अमरूद की बात होगी तो देश पूछेगा तो भारत बताइएगा, राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश बताइएगा। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, तो नंबर 1 पर दोस्तों आपको एक कंफर्म हो गया कि उत्तर प्रदेश ही दोस्तों ये नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर आपको याद रखना चाहिए मध्य प्रदेश को। ठीक है, मध्य प्रदेश दोस्तों ये अमरूद का दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य है, इसको याद रखेगा। और तब जाके तीसरे पे बिहार का नंबर आएगा, जबकि आम के मामले में बिहार 2 नंबर पे था और अमरूद तो था ही नहीं। ठीक है, अमरूद था ही नहीं। तीसरे नंबर पे आम के मामले में आंध्र प्रदेश था, और फिर सब साउथ वाला ही आ गया लाइन से, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु वही लाइन से आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको आप याद रखेंगे। ये बढ़िया सवाल आपके लिए। अमरूद की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी दोस्तों कौन सी मानी जाती है? तो इसके लिए दोस्तों दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। अमरूद की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी मानी जाती है? तो दोमट मिट्टी दोस्तों यहां सबसे अच्छी मानी जाती है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, एक चीज और आपको पता है कि नहीं, कि जो अमरूद का फल होता है, जो कच्चा अमरूद होता है, उससे जैम और जेली बनाया जाता है। कभी पूछता है कि बताइए किस फल से जैम और जेली निर्मित किया जाता है? तो याद रखिएगा कच्चे अमरूद से निर्मित उत्पाद हैं जो, उसमें दोस्तों 2 चीजों का नाम आता है। किसका नाम आता है दोस्तों? 1 नंबर पे याद रखेगा जैम का नाम आता है, जैम। ठीक है, और 2 नंबर पे याद रखेगा जेली का नाम आता है। जैम और जेली दोस्तों ये अमरूद से ही बनाए जाते हैं। ये तथ्य भी आप अपने दिमाग में रखेंगे। जब हम पढ़ने जुटे हैं तो हम क्यों ना पढ़ें सारी बातें। ठीक है, जितनी एंटीक चीजें मैं तो सब आपको पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। सेब का जो खाने योग्य मांसल भाग रहता है, मांसल मतलब मांस नहीं हो गया, सेब का जो गूदेदार हिस्सा, मांसल भाग का मतलब क्या है दोस्तों? गूदेदार भाग। ठीक है, गूदेदार भाग, जो गूदा होता है अंदर का, ठीक है, उसकी बात हो रहा है। सेब का जो मांसल भाग है, उस मांसल भाग को दोस्तों क्या कहते हैं? हम उसे सेब बोलते हैं, एक्चुअली वो सेब नहीं बोलते हैं, उसको एक स्पेशली नाम दिया जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है थैलामस। क्या कहा जाता है दोस्तों? उस गूदेदार हिस्से को थैलामस कहते हैं दोस्तों, इसको याद रखेंगे। एक सवाल और, जब सेब आ ही गया है तो हम ये भी जान लें कि सेब की उत्पत्ति दोस्तों कहां से हुई है? ठीक है, सेब जो है मूलतः किस देश का पौधा दोस्तों? तो याद रखेगा सेब यह मध्य एशिया का पौधा है। कहां का? मध्य एशिया का। और हमेशा दिमाग में रखिए सेब जो होता है ना ठंडे प्रदेश में होता है, मध्य एशिया भी ठंडे प्रदेश में आता है, और भारत में दोस्तों जो सेब उत्पादन होगा वो ठंडे प्रदेश में होगा। तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश पे आपको रुकना नहीं है, आप सीधे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड साइड जाइए, वही ठंडा प्रदेश है और वहीं पे दोस्तों आपको इसका उत्पादन मिलेगा। सेब का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों किस क्षेत्र में होता है? बता तो दिया आपको कि इसका सबसे ज्यादा उत्पादन ये ठंडे प्रदेश में होता है। या अब ठंडा प्रदेश दोस्तों जहां जहां है वो ले सकते हैं। अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो भूमध्य सागर के आसपास का बेल्ट आप याद रखेंगे दोस्तों, काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच का जो क्षेत्र है, काला सागर एवं कैस्पियन सागर
कैस्पियन सागर के मध्य का क्षेत्र, ठीक है, कैस्पियन सागर के मध्य का जो क्षेत्र दोस्तों, ये सबसे ज्यादा परफेक्ट माना जाता है, ठीक है। मैं भूमध्य सागर बोला ना, उसको मत कीजिएगा, उसके पास में ही है, ठीक है, भूमध्य सागर। ये एक तरह से शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र है, ठीक है, शीतोष्ण। मैंने आपसे पहले कहा कि ठंडा प्रदेश, बहुत ज्यादा ठंडे में भी नहीं जाना है कि आप चले जाइए उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, वहां नहीं जाना है, ठंडे प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है, जहां जलवायु दोस्तों मोस्टली क्या हो, ठंडा हो, ये उस जगह पे पाया जाता है। इसीलिए दोस्तों इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र हो मैं बता रहा हूं आपको, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल है, परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। अगला सवाल दे रहा है कि सेब को झूठा फल क्यों कहा जाता है। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत सारे लोग मानेंगे नहीं कि नहीं ये सच है कि गलत है। झूठा फल, देखिए फल और झूठा फल अंतर है दोनों में दोस्तों। हम सभी क्या कहते हैं, सेब फल है, यही कहते हैं ना, जबकि सही मायने में सेब फल नहीं है। सेब को झूठा फल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेब जो पैदा होता है ना, देखिए हर चीज ना, जैसे अगर मैं मनुष्यों की बात कर दूं तो मनुष्य जो है स्तनधारी जीव है, ये गर्भ से पैदा होता है। उसी तरह से जितने भी फल होते हैं उनका उत्पादन दोस्तों कहां से होता है? अंडाशय से होता है, ठीक है। लिखिएगा यहां पॉइंट, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। फलों की उत्पत्ति कहां से होती दोस्तों? फलों की उत्पत्ति अंडाशय, जैसे हम लोगों का गर्भाशय से होता है, ऐसे इसकी उत्पत्ति अंडाशय से होती है, ठीक है, लेकिन सेब की नहीं होती है, ठीक है। तो यहां पे आप लिखिएगा, ठीक है, सेब की उत्पत्ति अंडाशय से नहीं होती है, ठीक है, अंडाशय से नहीं होती है। इसी वजह से दोस्तों सेब को कहां रखा जाता है? झूठा फल की स्टडी में रखा जाता है, उसे फ्रूट कहा ही नहीं जाता। एक लाइन में अगर आपको जवाब चाहिए तो यही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अपने अगले सवाल पर चलते हैं। कर सेब का सर्वाधिक उत्पादक राज्य दोस्तों कौन सा है? तो ये तो बहुत आसान है दोस्तों। एक नंबर पे दोस्तों आप जम्मू कश्मीर लिख लीजिए, ठीक है, एक नंबर पे जम्मू कश्मीर लिख लीजिए, और दूसरे नंबर पे दोस्तों आप हिमाचल नोट कर लीजिए, ठीक है। हमने आपसे पहले कहा दोस्तों हिमाचल, ठीक है, और तीसरे पे दोस्तों पॉइंट लिख लीजिए ठंडे प्रदेश। जहां जहां दोस्तों ठंडे जलवायु की विशेषताएं पाई जाती हैं वहां वहां दोस्तों इसका उत्पादन होता है। अब इसमें दोस्तों आप चाहें तो आप यहाँ 3 नंबर पे उत्तराखंड भी डाल सकते हैं, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है ना, यही बात है अगर सेब के उत्पादन के बारे में पूछे तो, ठीक है। आगे बढ़ा जाए अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल दे रहा है कि विश्व में सेब का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? कौन सा देश दोस्तों सबसे ज्यादा सेब का उत्पादन करता है, यह आपको बताना है, ठीक है। तो जो ठंडे जलवायु का, जैसे आपने वो काला सागर कैस्पियन सागर के बीच का जो क्षेत्र बताया, तो क्षेत्र बताया ना, यहां स्पेशली आपसे देश जानना चाह रहा है, उस देश में आप चलिए लेकर के जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। तो पहले तो दोस्तों नंबर 1 पे आप चीन याद रखिए, नंबर 2 पर दोस्तों इधर बीच में ना ईरान जो पड़ता है, ये कैस्पियन के आसपास वाला बेल्ट है। तुर्की जो है दोस्तों ये इसके पास वाला बेल्ट है। तो ये चीन, ईरान, तुर्की या फिर इस तरह से याद रख सकते हैं, ये उत्पादक हैं। एक सवाल दोस्तों और यहां पे याद रखेगा, बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक आयातक देश, ठीक है, सर्वाधिक आयातक देश दोस्तों कौन सा है? तो बताइएगा रूस। रूस दोस्तों सबसे ज्यादा सेब का दोस्तों आयात करता है। पूरी दुनिया में बहुत सारे देश हैं, लेकिन रूस के लोग दोस्तों बहुत ज्यादा सेब खाते हैं, इसलिए उसे बहुत ज्यादा जो है सेब मंगाना पड़ता है, ठीक है। हम लोग उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छा आंकड़ा है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ये जो मेरे दिमाग में आ गया, मैंने पॉइंट शेयर कर दिया, अगर स्किप हो जाता तो हो सकता है कि परीक्षा में पूछ ले, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़िए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा जो सीरीज चल रही है, सीरीज के बारे में थोड़ा जानिए। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। इस सीरीज के पीछे जो कहानी मैं आपको बता दूं, 1 नंबर से लेकर के 45 नंबर तक दोस्तों ये प्राचीन इतिहास आपको पढ़ाया गया है। 46 नंबर से लेकर के 91 नंबर तक मध्यकालीन पढ़ाया गया है। 92 नंबर से दोस्तों 150 नंबर तक आपको हिस्ट्री पढ़ाया गया। यदि आपने 150 लेक्चर देखा, समय निकाल के देखना पड़ेगा, लेकिन अगर देखा तो याद रखिए ये 3 विषय पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर हमने चर्चा न किया हो, एकदम डिटेल में दोस्तों बातचीत किया है। इसी तरह से जब आप 151 नंबर से लेकर के 230 नंबर तक पढ़ेंगे तो पूरा संविधान समाप्त हो जाएगा। इसी तरह 231 से लेकर के
330 नंबर तक पढ़ेंगे तो पूरा विश्व का भूगोल समाप्त हो जाएगा। और 331 से लेकर के आज आप 404 तक आ गए दोस्तों, 74 लेक्चर पे आ गए हैं। लेकिन देखिए अभी क्लास समाप्त नहीं हुई, अभी तो क्लास चल ही रहा है ना। अभी तो सब्जी के बारे में बात करेंगे, आलू टमाटर प्याज लहसुन अदरक, ये सब भी देखा जाएगा ना। तब जाके दोस्तों आपका ये जो है सब्जेक्ट मतलब एक टॉपिक जो है कंप्लीट होगा। फिर देखेंगे हम ज्योग्राफी में और क्या बचा है, तो सब कुछ पढ़ा जाएगा। बस आप आइए, और इतनी सारी क्लास आपको दी गई है पहले से, तो आप कम से कम देखिए जाके, ठीक है। नहीं देखेंगे तो फिर मेरा क्या, मैं तो पढ़ाते ही चल रहा हूं, नुकसान आप अपना कर रहे हैं। अब जो बच्चा शुरू में ज्वाइन किया होगा उसे तो मजा आ रहा होगा, लेकिन जो बाद में आया होगा उसको लग रहा होगा सब 12,000 सवाल, कितना दिन हम पढ़ेंगे। तो हम क्या करें उसमें बताइए, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ाई से भाग नहीं सकते। पढ़ाई से मैं नहीं भाग पाया तो आप कहां से भाग पाएंगे, ठीक है। जिससे भागेंगे वो आपके गले पड़ेगा, तो बेहतर है कि आप पढ़ लीजिए। यही मैं शॉर्टकट में आपको समझाना चाहूंगा। अगला सवाल देखिए, करा नीला और हरा सेब। देखिए और विषय भी जब इंटरेस्टिंग होती है ना तो पढ़ने का मजा भी बढ़ जाता है भाई। कितना इंटरेस्टिंग सवाल है, आप देखिए। सवाल दे रहा है कि नीला और हरा सेब, क्या दे रहा दोस्तों, नीला और हरा सेब। हमने कभी सुना ही नहीं, हमारे यहाँ तो लाल पीला वाला सेब आता है, ठीक है, लाल पीला मिक्स रहता है डिजाइन में, ठीक है, वही आता है। हमने कभी सुना नहीं कि नीला और हरा सेब भी होता। क्या बताएं इसके बारे में, आइए बताएं, नहीं बताना तो पड़ेगा, ठीक है। दो बातें यहाँ पे लिख रहा है दोस्तों। पहले लिख रहा है दोस्तों नीला सेब, तो नीला सेब के बारे में याद रखिए। पूछ रहा है आपसे कि नीला सेब कहां पाया जाता है, तो जितने भी ठंडे प्रदेश हैं वहां नीला सेब पाया जाता है। पॉइंट 1 आप नोट कर लीजिए। जैसे दोस्तों उत्तरी अमेरिका हो गया, जैसे उत्तरी अमेरिका हो गया, जैसे अपने आसपास में दोस्तों चीन हो गया, जैसे अपने आसपास में दोस्तों जापान हो गया, यहां पर दोस्तों नीला सेब पाया जाता है। इसको आप याद रखेंगे। इसी तरह से इसका जो दूसरा सवाल है, मैं इसी कलर से लिख देता हूं, हरा सेब, ठीक है। दूसरा सवाल क्या दोस्तों, हरा सेब। ये हरा सेब कहां पाया जाता है, अगर भारत के बाहर देखेंगे तो हरा सेब पाया जाता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। कहां पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। और भारत में अगर आप देखेंगे तो भारत में इंदौर जो है दोस्तों मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, यहां जो है हरे सेब का उत्पादन होता है। क्या बात कर रहे हैं, हाँ, हमारे कोनो रिश्तेदार होंगे ना, अबे हम फोन करके उनसे पता करेंगे, ठीक है। अरे पता करने की क्या जरूरत है, बहुत सारे बच्चे जो इंदौर से होंगे। आप बताइए, अगर आप इंदौर वाले हैं तो आप बताइए कि वहां पे हरा सेब है कि नहीं। हाँ सर देखे हैं, हरा हरा होता है, लेकिन ये नहीं पता था, तो पता कीजिए, ठीक है। अभी आगे बहुत कुछ बताऊंगा, गुलाबी केला बताऊंगा, ठीक है। गुलाबी केला, हाँ, बालों वाला केला नहीं सुना सर, ठीक है। लाल केला नहीं सुना सर, तो आप सुनिए, नीला केला, सर केला भी नीला होता है, क्या बात करें। तो हमारा दिमाग डिस्टर्ब हो जा रहा है, क्या क्या सर ये सब पढ़ा रहे हैं, ठीक है। करा सेब में कौन सा पोषक तत्व, एक चीज और याद रखिए दोस्तों, सेब में क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, सेब में कभी कभी पूछ देता है मैलिक एसिड के बारे में, हालांकि मैलिक एसिड कई जगह पाया जाता है लेकिन सेब में भी होता है। पूछ रहा है कि सेब में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, सेब खाने से क्या फायदा। तो सेब खाने से बहुत फायदा दोस्तों। पोषक तत्वों की बात करेंगे तो नंबर 1 पर तो लिख लीजिएगा दोस्तों, इसमें फाइबर पाया जाता है। फाइबर के अलावा दोस्तों विटामिन की बात करेंगे तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है। क्या, वही स्कर्वी से बचाने के लिए दोस्तों विटामिन सी होता है। प्लस दोस्तों इसमें पाया जाता है पोटेशियम, प्लस दोस्तों इसमें पाया जाता है ऑक्सीडेंट। क्या पाया जाता है, ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट हमेशा याद रखिए, ये प्रतिरक्षा तंत्र को दोस्तों बेहतर बनाने के लिए काम आएगा, ठीक है। तो ये सब दोस्तों सेब के अंदर पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं, तभी कहा जाता है कि दवाई खाने से अच्छा है सेब संतरा खाइए। हाँ, करा राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहां पर, क्या बात कर रहे हैं, हम तो सोचे भी नहीं थे कि इनसे भी, अरे भैया सब्जी अनुसंधान केंद्र हो सकता है बनारस में, तो केला नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जवाब कहां है दोस्तों, इसका जवाब है त्रिचिनापल्ली। क्या है दोस्तों, त्रिचिनापल्ली, जिसे शॉर्टकट में त्रिची भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिची। चाहे त्रिचिनापल्ली लिखिए चाहे त्रिची लिखिए। और ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, कौन से राज्य में है ये, तो याद रखिएगा यह तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। मैं केला उत्पादन, केला से संबंधित अनुसंधान संस्थान की बात कर रहा हूं। अच्छा, केले की बात हो ही रही है तो आपको बता दूं, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है बताने में, लेकिन बता ही देता हूं। मेरा एक छोटा भाई था ना, तो जब हम लोग दोनों लोग छोटे छोटे थे तो वो एक चुंबक जो है ऐसे मुंह में लिया था और किसी तरह जो है घोट गया, अब चुंबक चला गया पेट में। और डर के मारे हम दोनों भाई मम्मी पापा से बता नहीं रहे थे कि अभी बताएंगे तो पिटाई होगी दोनों की, बहुत छोटे छोटे थे।
तो अब हमारे संग लेकिन डर भी लग रहा था कहीं कुछ हो ना जाए, ठीक है, बता देंगे तो उसका सोल्यूशन निकलेगा। कुछ टाइम बाद जाकर बता दिया मैंने, ठीक है। बताने के बाद अब लोग डर गए। अब डरने के बाद कौन मारे पहले, ये हुआ कि भाई जल्दी से जो है इसको केला खिलाओ। समझ में नहीं आया काहे केला खिलाओ, ठीक है। तो हम बड़ा हैरान थे कि एक तो खा लिया है, ऊपर से और खिलाया जा रहा है, वो पेटवा में जाके और कहीं नहीं फंस जाए, अटक जाए, तो अब करते क्या। लेकिन तब मैं छोटा था, समझ में नहीं आया। बड़े होने के बाद जब पढ़ा तो अच्छा, उस केले की वजह से क्या होता है, केले की वजह से दोस्तों मल त्याग बड़े आसानी से हो पाता है। केला में पेक्टिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है केला में, मैं ही आपको समझाने के लिए मैं कहानी डिस्कस किया हूँ आपके सामने। जो केला होता है इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पेक्टिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पेक्टिन। और जो पेक्टिन होता है ना, साफ साफ लिख दो, कंफ्यूज मत हो जाएगा, पेक्टिन, ठीक है। ये जो पेक्टिन होता है ये मल को मुलायम कर देता है। क्या कर देता है दोस्तों, मल को मुलायम। कभी कभी इसीलिए देखते होंगे, कभी कभी जब किसी को जो है पेट साफ नहीं होता है, बहुत दिक्कत होती है, तो ऐसे में डॉक्टर केला खाने की सलाह देते। केला खाने से ये मल जो है वो बहुत मुलायम हो जाता है, नरम हो जाता है और आराम। तो ये चीज़ें देखिए, पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है भाई। अकेले अकेले खुश हो रहे हैं, मुस्कुराए पड़े हैं। अरे भाई पढ़ रहे हैं ना, जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं। हम पढ़ने के दौरान अगर ये सारी चीज़ें न सीखेंगे, और फिर शर्म बेशर्म की क्या बात है। हमारे और आपके बीच में एक जो है ऐसा रिश्ता है, शिक्षक और जो है आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, तो इनके बीच में, विद्यार्थी और अध्यापक के बीच में एक ऐसा रिश्ता है कि थोड़ा सा ओपन होकर बताना पड़ेगा, ठीक है। और अब तो हम मेरे बारे में जानते हैं, नेचर के बारे में जानते हैं, तो बहुत कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़िए। करा भारत में सर्वाधिक केला उत्पादक राज्य दोस्तों कौन सा है, कौन सा राज्य दोस्तों सबसे ज्यादा केला पैदा करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए कहीं ऐसा ना हो कि आप ये सोच लें कि सर केला अनुसंधान केंद्र तो तमिलनाडु में था, त्रिचिनापल्ली, तो सर तमिलनाडु सबसे ज्यादा उत्पादन करता है क्या, नहीं, ये नहीं दोस्तों। तमिलनाडु का है पड़ोसी, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। सर हमें तो लगता था कि महाराष्ट्र करता है, नहीं, महाराष्ट्र दोस्तों नंबर 2 पर है। जो आपको लग रहा था ये नंबर 2 पर है महाराष्ट्र एक्चुअली में, ठीक है। आंध्र प्रदेश दोस्तों नंबर 1 पर है, और नंबर 3 पर दोस्तों साउथ का ही है दोस्तों, तो याद रखिएगा कर्नाटक। ये मैं केला की बात कर रहा हूं, सर्वाधिक उत्पादक राज्य हैं, ये सब याद रखेंगे, ठीक है। जब केला की बात कर ही रहे हैं दोस्तों, चलिए अभी आगे आ जाएगा तो आगे देख लेंगे, ठीक है, लाल पीला नीला जो भी बताना है। करा कि केला में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये बताइए। केला में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, केला खाने से क्या फायदा है। एक तो मैंने पेक्टिन बताया, वो आप याद रखेंगे। पोषक तत्वों की अगर बात करेगा तो इसमें कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं। जैसे इसमें पाया जाता है दोस्तों विटामिन B6। क्या पाया जाता है, विटामिन B6। इसमें पाया जाता है विटामिन C, ठीक है, विटामिन C, ठीक है। तो B6 और C ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और पाया जाता है पोटेशियम। सर पीछे भी पोटेशियम मिला था उसमें, सेब में। पोटेशियम के बारे में आपने नहीं बताया सर, पोटेशियम का फायदा पिछली क्लास में बताया था। पोटेशियम जहां रहे ना, याद रखिए, रक्तचाप को मेंटेन करता है, ठीक है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है। सर रक्तचाप क्या होता है रक्तचाप क्या होता है, बीपी, ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर। तो जो पोटेशियम होता है दोस्तों, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो B6 याद रखेगा, विटामिन C याद रखेगा, पोटेशियम याद रखेगा। और एक बहुत अल्प मात्रा में इसमें पाया जाता है, वो है दोस्तों मैग्नीज, ठीक है। क्या पाया जाता है, मैग्नीज। ये भी दोस्तों केला में पाया जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला दे रहा है गुलाबी केला। गुलाबी केला दोस्तों कहां पाया जाता है, तो गुलाबी केला को ही दोस्तों बालों वाला केला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी का दूसरा नाम क्या है, बालों वाला केला। क्या है दोस्तों, बालों वाला केला। और ये पूरे भारत में सिर्फ एक जगह पाया जाता है, वह स्थान है दोस्तों केरल। कहां पाया जाता है, केरल। तो पहले इस पॉइंट को बात यहीं खत्म करिए, गुलाबी केला, ठीक है। यहां मैं गुलाबी कलर से लिख दे रहा हूं, ये कैसा केला दोस्तों, ये गुलाबी केला है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। अब एक और केला आप याद रखिएगा, एक होता है दोस्तों नीला केला। आप सोचिए जरा, एज्यूम करिए कि नीला केला कैसा दिखता होगा, नीला केला कैसा दिखता होगा, ये खाली एज्यूम करिए। तो जो नीला केला दोस्तों, ये भारत में नहीं पाया जाता, ये पाया जाता दोस्तों दक्षिण अमेरिका में। कहां पाया जाता है, इसीलिए दोस्तों आपने कभी देखा नहीं, ठीक है। तो नीला केला आप याद रखिएगा, ठीक है। एक और केला लिखिएगा दोस्तों, लाल केला। लाल केला,
हाँ सर, ये कभी कभी देखने को मिलता है लाल केला, एकदम आग टाइप का लाल होता है, ये आपने कभी कभी देखा होगा। ये जो लाल केला होता है ये ऑस्ट्रेलिया से आता है। कहाँ से आता है? ऑस्ट्रेलिया या फिर उत्तरी अमेरिका साइड से आता है, जैसे मैक्सिको से भी आता है, या फिर वेस्ट इंडीज का नाम सुना है? वेस्ट इंडीज, ठीक है, वेस्ट इंडीज। कभी दोस्तों उससे मंगा लो केला, जमैका के धावक से, हाँ ठीक है, हुसैन बोल्ट से कह दो भैया केला ला के दे दो, वहीं का रहने वाला है, ठीक है, तो उसको आप याद रखेंगे। बढ़िया सवाल आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि भारत में सर्वाधिक अनार उत्पादक दोस्तों राज्य कौन सा? सबसे ज्यादा अनार का दोस्तों उत्पादन कौन करता है? अनार, ठीक है, अनार। अनार को दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं अनार को? जल्दी से बताइए। अनार, अनार को कहा जाता है दाड़िम। क्या कहा जाता है दोस्तों? दाड़िम। क्या कहा जाता है? दाड़िम कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। और लाल लाल होता है, खास करके शरीर में ब्लड जब बढ़ाना होता है तब दोस्तों लोग कहते हैं कि अनार खाइए, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। कौन कौन सा राज्य दोस्तों इससे संबंधित है? तो 2-3 राज्य आप याद रखिएगा, जैसे महाराष्ट्र याद रखिएगा। जी हाँ, महाराष्ट्र में दोस्तों बहुत ज्यादा मात्रा में अनार होता है, ठीक है। और गुजरात आप याद रखिएगा, ठीक है, गुजरात, यहाँ भी दोस्तों बहुत ज्यादा मात्रा में अनार होता है। और महाराष्ट्र के ऊपर चले गए, नीचे आ जाइए तो कर्नाटक, गोवा नहीं, ठीक है, गोवा में दोस्तों नारियल ज्यादा मिलेगा, अनार नहीं, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए। कर अनार में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? ठीक है, हर चीज हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो मैं जानबूझ के दोस्तों ये प्रश्न शामिल कर दिया हूं कि आपको इसी बहाने पता चल जाए कि किसे खाने से क्या फायदा है। तो अनार खाने से, अनार अगर लेते हैं दोस्तों तो देखिए फल जितने भी होते हैं ना, सब में दोस्तों भरपूर विटामिन होते हैं, सबसे बढ़िया, और सभी में दोस्तों एक तरफ से फाइबर होते हैं, इसलिए फलों का सेवन ज्यादा करना चाहिए। तो विटामिन और फाइबर ये तो एकदम कॉमन सी बात है, ठीक है। इसके अलावा कई जगह पे आपने पोटेशियम देखा ना, पोटेशियम, ठीक है, जो रक्तचाप को, बीपी को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। और जो फाइबर होता है दोस्तों ये कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेगा, ठीक है। विटामिन दोस्तों आप जान ही रहे हैं, ठीक है। और आयरन, अनार है ना, अनार में आयरन होता है। आयरन जहां कहीं रहेगा ना, समझिए दोस्तों ये रक्त बढ़ाने के काम आता है, ठीक है, क्योंकि जब रक्त की शरीर में कमी होती है तभी दोस्तों अनार खाना पड़ता है। ऑपरेशन हो जाए, खून निकल गया, रक्त की कमी हो गई, लीजिए अनार, लीजिए दाल का पानी, ठीक है। तो इससे दोस्तों यही फायदा है। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे याद रखेंगे, ये फलों की बात में ये सब याद रखिए, छोटी छोटी बातें। आगे देखिए, कर अंगूर जो है दोस्तों यह मूलतः किस देश का पौधा? अंगूर हमारे यहाँ का नहीं है। आपको लगता है हमारे यहाँ का, तो अंगूर में भी दोस्तों दो अलग अलग अंगूर, एक दोस्तों हरा वाला, एक दोस्तों जो गाढ़ा काला होता है वैसा देखते हैं, ठीक है। तो अंगूर मूलतः किस देश का पौधा है? तो याद रखेगा ये आर्मेनिया का पौधा है। कहां का पौधा दोस्तों? अंगूर मूलतः किस देश का पौधा है? आर्मेनिया। या फिर आप कह सकते हैं कि भूमध्य सागर के आसपास दोस्तों इसकी खेती ज्यादा मात्रा में की जाती है, ठीक है। भूमध्य सागर के आसपास दोस्तों अंगूर की सबसे ज्यादा खेती होती है, ये आप याद रखेंगे। सबसे ज्यादा खेती मतलब इतना, वहां पे तो फलों की इतनी खेती होती है कि क्या ही कहना उसके बारे में, ठीक है। सबसे ज्यादा बाग वाग सब उधर मिलेंगे आपको, ठीक है। सर्वाधिक कर देंगे तो अलग हो जाएगा। बाग जो होता है स्पेन में, अभी बताऊंगा आगे आपको। कर भारत में अंगूर उत्पादक राज्य दोस्तों कौन कौन से? कौन कौन सा राज्य भारत में है जो अंगूर का उत्पादन करता है? अंगूर का उत्पादन, ठीक है। अंगूर के बारे में हमेशा याद रखिए दोस्तों, जब ये पूछे ना तो आप बताइएगा अंगूर और संतरा दोनों मामले में दोस्तों महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, ठीक है। और खास करके महाराष्ट्र में जो नासिक है, सर हम तो नासिक को केला के लिए जानते थे, हाँ केला की भी दोस्तों खेती नासिक में खूब होती है, लेकिन अंगूर की दोस्तों सबसे ज्यादा, पूरे देश में सबसे ज्यादा अंगूर ये नासिक में पाए जाते हैं, ये आप याद रखेगा। और बाकी कर्नाटक में आप याद रखें नंबर 2 पर, ठीक है, इसे याद रखेगा। अच्छा, अंगूर उत्पादन को कहा क्या जाता है दोस्तों? अंगूर उत्पादन को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, अंगूर उत्पादन, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा अंगूर उत्पादन से संबंधित जो है दोस्तों बीटी कल्चर है। कौन सा दोस्तों? बीटी कल्चर, नाम सुना है ना बीटी कल्चर, तो इसे भूलिएगा मत दोस्तों, अच्छा सवाल आपके लिए। और आगे आ जाइए, करा दुनिया में सर्वाधिक अंगूर के बागों वाला देश कौन सा है? जहां पर अंगूर के सबसे ज्यादा बाग हैं, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, बाग के बारे में पूछेगा तब बताएगा स्पेन। राजधानी कहां है स्पेन की? मैड्रिड राजधानी है, ठीक है। स्पेन की राजधानी कहां है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, ठीक है। स्पेन में दोस्तों सबसे ज्यादा बाग पाए जाते हैं। लेकिन आपसे अगर पूछे कि सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, ठीक है, सर्वाधिक उत्पादक देश दोस्तों कौन सा है, तब आप बताएगा दोस्तों सबसे ज्यादा उत्पादन चीन करता है।
लेकिन बाघ के बारे में अगर पूछे तब आपका जवाब क्या होगा, तब आप स्पेन दीजिएगा जवाब। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है ऐसे ऐसे सवाल, ठीक है। ध्यान नहीं देंगे तो परीक्षा के टाइम होगा गलत। कह रहा अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अंगूर में टार्टरिक का नाम सुना है, टार्टरिक। अंगूर में टार्टरिक अम्ल दोस्तों सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। पाने को बहुत कुछ है, लिख लीजिए। सबसे ज्यादा पाया जाता है दोस्तों टार्टरिक अम्ल। क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। इसके अलावा दोस्तों क्या पाया जाता है, इसके अलावा मैलिक अम्ल पाया जाता है, जो सेब में पाया जाता था, ठीक है, मैलिक अम्ल। और इसके बाद दोस्तों क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ये तीनों दोस्तों अंगूर में पाए जाते हैं। इसी तरह से ये जो टार्टरिक जिसके बारे में आज आप पढ़े हैं ना, टार्टरिक, ठीक है, टार्टरिक, ये जो टार्टरिक अम्ल है ये इमली में भी पाया जाता है। इमली में भी दोस्तों टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। जहां जहां खट्टा रहेगा जिसमें जिसमें ना, उन सब में दोस्तों टार्टरिक पाया जाता है। खट्टापन जहां रहता है उन सब में, ठीक है। आगे आ जाइए। कह रहा भारत में सर्वाधिक संतरा उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है। सबसे ज्यादा संतरा, देखिए अगर शहर पूछे, अगर आपसे शहर पूछे, ठीक है, शहर, तो आप बताइएगा दोस्तों नागपुर। नागपुर कहां पड़ता है दोस्तों, महाराष्ट्र में आता है। लेकिन यदि दोस्तों आपसे राज्य पूछे तो राज्य में दोस्तों थोड़ा सा आपको अल्टर करने की जरूरत है। नंबर 1 पर दोस्तों मध्य प्रदेश बताइएगा। हाँ, आपको लग रहा होगा कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन गड़बड़ नहीं है, यही सही है। नंबर 1 पर मध्य प्रदेश है, नंबर 2 पर दोस्तों महाराष्ट्र, आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होगा। अगर आपसे शहर पूछे, शहर पूछे किसके बारे में, शहर पूछे, तब आप दोस्तों बताइए कि सबसे ज्यादा संतरा जो है यह नागपुर में उत्पादित किया जाता है। लेकिन राज्य पूछ दे तो फिर महाराष्ट्र न बोल करके आपको मध्य प्रदेश बोलना पड़ेगा। ये आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। आगे आ जाइए। कह रहा संतरे में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों संतरा खाने में दोस्तों थोड़ा खट्टा होता है, तो विटामिन सी जहां पर ये होता है वहां पर विटामिन सी कॉमन सी बात है। तो यहां पे दोस्तों याद रखिएगा, यहां पर कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन ए भी मिलता है आपको, विटामिन बी भी मिलता है। हाँ, संतरे में विटामिन ए, बी, सी ये तीनों मिलता है। संयोग देखिए कितना अच्छा है ना, इसमें तीनों तरह के विटामिन पाए जाते हैं, ए बी सी तीनों मिलता है। इसके अलावा जो पोटेशियम मिलता है वो मिलता ही है। पोटेशियम सीधा फीधा, जब पोटेशियम बोलिए ना हमेशा बीपी नोट कर लीजिए नीचे, ताकि याद हो जाए। और ऊपर से दोस्तों इसमें कैल्शियम भी मिलता है। हाँ, कैल्शियम, कैल्शियम जहां लिखना हो हड्डी लिख लीजिए, ठीक है, हड्डी को मजबूत करेगा। ऐसे साथ साथ लिखते चलिए, हमेशा एक सवाल और तैयार होते चलेगा कि भाई किसमें क्या है तो उसका क्या फायदा है, उसके साथ साथ ये भी आपका तैयार हो जाएगा। आगे बढ़िए। करा फल और उनसे संबंधित खेती का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है, फल और उनसे संबंधित जो खेती होती है ना उसको हम कहते हैं पोमोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों, इस विज्ञान को हम क्या कहते हैं, पोमोलॉजी। एक शाखा है दोस्तों जिसके अंतर्गत ये सब किया जाता है, ठीक है। और एक और आप पढ़ते हैं दोस्तों हार्टिकल्चर, एक और आप पढ़ते हैं हार्टिकल्चर। जब आप हार्टिकल्चर कहते हैं ना तो हार्टिकल्चर का तात्पर्य सीधा सीधा बागवानी से होता है। और बागवानी मतलब उसमें फिर फल भी आ जाएगा, उसमें दोस्तों फूल भी आ जाएगा, उसमें दोस्तों जैविक उर्वरक भी आ जाते हैं। हाँ, ठीक है, जैविक उर्वरक भी आ जाते हैं, ये सब आ जाता है। जब आप बागवानी की बात करते हैं तो उसमें फल भी आएगा, फूल भी आएगा, जैविक उर्वरक भी आएगा, सारे सब्जी उब्जी सब आ जाएगा। हाँ, क्योंकि आप बागवानी की बात कर रहे हैं ना। और आप जब स्पेशली सब्जी की बात करेंगे तो ओलेरीकल्चर, वहीं से खाली फूल की बात करेंगे तो फ्लोरिकल्चर, केवल फल की बात करेंगे तो पोमोलॉजी। हाँ, इस तरह से उसकी अन्य शाखाएं भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारे तथ्य अच्छे हैं आप सभी के लिए, इसको याद रखेंगे। और क्लास अच्छी लग रही है अगर ये वाली क्लास, तो देखिए आप समझिए ना, कोई इंसान इतने शिद्दत से इतनी बढ़िया क्लास दे रहा है तो अपने पेड क्लास में कितना मेहनत मैं करता हूँ। आपको बुला तो रहा हूँ डेमो देखने के लिए, आप एक डेमो देखो तो सही। आप मॉडर्न हिस्ट्री का डेमो देखो, ज्योग्राफी आएगी बाद में, ठीक है। आप एक बार देख के बताओ कैसा है, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ नितिन सर आपने कुछ पढ़ाया, अलग से कुछ पढ़ाया दमदार, ठीक है। पढ़ो तो सही, बाद में लेना, परचेज करना फ्री में है ना। स्टडी 91 ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप सीधा बैच देख लीजिए, उसमें डेमो क्लास देख लीजिए। अच्छा लगे तो परचेज कीजिए, बहुत महंगा कोर्स नहीं है, ठीक है, बहुत महंगा कोर्स नहीं, बहुत सस्ता को, इससे सस्ता नहीं मिलेगा आपको कहीं, ठीक है। आप ये सोचिए जितने कम प्राइस में दिया जा रहा है, फिर उस प्राइस में क्या ही मिलना यार, और इतनी क्वालिटी वाली क्लास, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन फिलहाल यहीं समाप्त होता है। एक निवेदन आपसे हाथ जोड़कर रहेगा, यदि आपको लग रहा है कि नितिन सर मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो लाइक कमेंट शेयर
कुछ पैसा नहीं मांग रहा हूँ आपसे, सहयोग मांग रहा हूँ खाली इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। आपका अपना चैनल है, हमेशा से स्टडी 91 को लोगों ने ही आगे बढ़ाया। ये जो आप इतने सब्सक्राइबर देख रहे हैं ना, हमने कोई प्रचार नहीं किया, हमारी कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं है, हमने कहीं पर एडवर्टीजमेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये सिर्फ माउथ पब्लिसिटी से जो लोग सिलेक्ट हुए उन्होंने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, ये ऐसे ऐसे ही दोस्तों हैंड टू हैंड बढ़ते हम यहाँ तक आ गए हैं। तो आगे भी अगर आप सपोर्ट रखेंगे, अच्छा लगे तो देखिए, हमेशा आप एक चीज़ मान के चलिए, जीवन में ना कोई भी समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है, कोई भी आपके लिए अच्छा काम कर रहा है, सपोर्ट तो बनता है ना। और फिर घर बैठ के सपोर्ट देना, मैं किसी आंदोलन में तो आपको बुला नहीं रहा हूँ कि आ जाओ भैया कैंडल मार्च करना है, तो सपोर्ट देना तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, आप आगे बढ़ाइए संस्था को, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। बाकी मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा हूँ, अगर आप भी निभाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।